नगरोटा सूरिया में पूर्व प्रत्याशी संजय गुलेरिया द्वारा महिला शक्ति का एक भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में महिलाएं शामिल हुई। बड़ी संख्या में पुरुष भी इस सम्मेलन में पहुंचे। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस प्रदेश सचिव वंदना योगी महिलाओं की भारी उपस्थिति से गदगद नजर आई। उन्होंने नारी शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल में चुनावी बिगुल बच चुका है और जैसे बिहार में महिलाओं ने मोदी सरकार को समर्थन देकर सत्ता में पहुंचाया, उसी तरह हिमाचल की महिलाएं भी इस बार भाजपा की सरकार बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। वंदना योगी ने दावा किया कि भाजपा नेतृत्व में बनने वाली यह सरकार हिमाचल में अगले 40 साल तक विकास का नेतृत्व करेंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की जोश भरी भीड़ देखकर साफ है कि नगरोटा सूरिया की जनता अब दोबारा धोखा नहीं खाएगी और इस बार प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि महिलाएं इस चुनाव में कमल के फूल पर ही मतदान करेंगी। कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए उन्होंने बताया कि घर घर जाकर मेहनत करने का ही नतीजा है कि आज इतनी भारी भीड़ सम्मेलन में जुटी है। इस अवसर पर संजय गुलेरिया, संजय उपाध्याय, पूर्व ब्लॉक उपाध्यक्ष संजय महाजन, दिलबाग राणा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रवि जी भी उपस्थित हैं। मैंने नाम लेना भूल गया था पहले, जो नूरपुर जिला के उपाध्यक्ष भी हैं। उनको सम्मानित करेंगे आदरणीय श्री संजय गुलेरिया जी। देश के विरुद्ध बात करने की बात मैं बात यहाँ कहना चाह रहा था कि अगर किसी को मन शंका हो तो 4 कदम जाइए, हमारे किचन में जाइए। हमारे घर में जो हमारे लिए खाना बनाती है वो अनुसूचित जाति की महिला है। मेरे साथ जो सहयोगी चलता है वो अनुसूचित जाति का है। मेरा जो ड्राइवर है वो चौधरी बिरादरी से है। एक और सहायक महिला हमारे घर में रहती है, वो भी चौधरी बिरादरी से है। और वर्तमान ड्राइवर से पहले मेरे 2 ड्राइवर हुए, वो भी दोनों अनुसूचित जाति के थे। चौधरी चंद्र कुमार जी, संजय गुलेरिया ने आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना। मुझे लगता है कि आयु के कारण वैसे तो समझ बढ़ती है, लेकिन चौधरी चंद्र कुमार जी मुझे लगता है कि बुखलाने शुरू हो गए हैं। और जैसे कि मैं कह सकता हूं, जिस तरह से एक अद्भुत जीत बिहार में हुई है, जिसका जिक्र किया गया कि मातृशक्ति ने वहां पे तख्ता पलटा है, और मुझे कोई संशय नहीं है, मुझे कोई शंका नहीं है, आने वाले इलेक्शन वंदना जी अक्टूबर में आचार संहिता लग जाती है। 2027 में अक्टूबर के मंथ में आचार संहिता लग जाती है। आज नवंबर खत्म होने वाला है। 2 साल से भी 2 महीने कम हो गए हैं। राजनीति में आखिरी के 6 महीने कोई मायने नहीं, मात्र 1.5 साल से भी कम समय रह गया है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस बार चौधरी चंद्र कुमार जी हों, चाहे इनका परिवार से कोई प्रत्याशी आ जाए, ये उनकी अंतिम पारी होगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती कुसुम मनहास, अपनी धर्मपत्नी बबीता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने काफी मेहनत की। और मातृशक्ति का, दुर्गा स्वरूपणी मातृशक्ति का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने उनके प्रवास के दौरान जैसे उन्होंने आपके साथ आग्रह किया इस कार्यक्रम में आने के लिए, मुझे लगता है कि आप 100/100 उसके ऊपर खरा उतरे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप इतनी भारी संख्या में इस संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में आए, विशेषकर वंदना योगी जी का, जिन्होंने समय निकाला और बहुत ही ऊर्जावान संबोधन हमारी जनता को दिया। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में भी हमें आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आप सभी ने समय निकाला, मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, जगत प्रकाश नड्डा जी भी पार्षद रह चुकी है। बटवाल फैमिली से, ये समुदाय से इनका संबंध है। बहुत ही स्पष्टवादी वक्ता हैं, जो बात करते हैं बड़ी सच्चाई से करते हैं। प्रभारी जी, आपका भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन है। हमारे बीच में मंचासीन हमारे दोनों महामंत्री भाई जीवन जी, जो मंच का संचालन कर रहे हैं, भाई अशोक शर्मा जी, हमारे मंडल की वरिष्ठ उपाध्यक्षा और ब्लॉक समिति की सम्मानीय अध्यक्षा श्रीमती पूजा जी, हमारे 5 मोर्चों के अध्यक्ष, महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती कुसुम मनहास जी, ओबीसी मोर्चा के हमारे अध्यक्ष भाई जोगिंदर जी,
जो फॉरेस्ट विभाग से अधिकारी के रूप में से की। इन लोगों ने इतनी मेहनत की कि आपका मंडल आपको वापस मिल गया, नहीं तो चंद्र कुमार तो ले ही यहाँ गांव थोड़ी खोली थी। मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि पार्टी संजय गुलेरिया के साथ है, पार्टी संजय गुलेरिया के साथ है, संगठन संजय गुलेरिया के साथ है। आप लोगों ने घबराना नहीं है। फिर 2017 में हमने एक अपने बंदे को भी दे दी जर्सी गाय, तो उसने क्या किया, उसने दूध की बजाय उसने खून भी निकालना शुरू कर दिया वहां से। पार्टी ने देखा कि नहीं, गलत बात है। देखो मैं छोटकाटी बोलूंगा, मुझे पता है पीछे से आदेश है कि बहन बंदा जो कि सुनना है, किसी की टिकट ऐसे नहीं करती। किसी आदमी ने मंत्री को 8200 वोटों से हराया था, उसकी टिकट कट गई। वो कल भी बोल रहा था मैंने अभी 8 की है, अब 60 और करूंगा मीटिंग। अरे तू 860 का। पार्टी संजय गुलेरिया के साथ है, ज्वाली के लोग संजय गुलेरिया के साथ हैं, प्रदेश की सरकार प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने आशीर्वाद संजय गुलेरिया को दे दिया है। हम संजय गुलेरिया के साथ हैं। संजय गुलेरिया जी जितनी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का फल इनको मिलेगा। मुझे ज्यादा नहीं बोलना, लेकिन नोटा सुनने के लोगों के लिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। बहन कुसुम जी ने भी कविता बोली है तो मैं भी बोलूंगा। वो 2 लाइनें आपके लिए हैं। एक तो आपने मेरे साथ नारा लगाना है, आपने बोलना है संजय जी के साथ, जोर से बोलना है। पर आपने क्या बोलना है? संजय जी के साथ। सारा मंडल किसके साथ? संजय जी के साथ। संजय जी के मजा नहीं आया, मजा इतने लोग हैं। सारा मंडल किसके साथ? संजय जी के साथ। सारी ज्वाली किसके साथ? संजय जी के साथ। सारी ज्वाली भाजपा किसके साथ? संजय जी के साथ। मैं एक 4th क्लास में कविता पढ़ी थी, सुनी थी हमने, ये द्वारकादास पंडित जी ने लिखी थी, ये आप लोगों के लिए खास नोटा सुनने के लिए। उठो धरा के अमर सपूतो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में नई स्फूर्ति न प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई उमंगे हैं, नई तरंगे हैं, नई आस है, सांस नई। जुग जुग के मर जाए सुमनों में, नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। ये नोटा सुनिए के लोगों के लिए है। आपने अब जाग जाना है, सोना नहीं है। 1.5 साल रह गया है चुनावों को, लेकिन जिस तरह का आपका रिस्पॉन्स आ रहा है उस तरह से मुझे लग रहा है इस बार पक्का आप भाई संजय गुलेरिया जी को विधानसभा में भेजेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहन जोगी जी को, पन्ना जोगी जी को सुनना है, भाई संजय गुलेरिया जी बोलेंगे करने को के साथ आनी चाहिए। हे मातृशक्ति देश की तू जाग, अब तू जाग। बंधु वर्ग भी मातृ को जगा सकता है, क्योंकि जब बड़ा अभियान लेते थे तो देवता भी सांघिक होकर पूजा करते थे। तो इनके अंदर की दुर्गा को जगाने का मैं प्रयास कर रही हूँ, तो आपका भी साथ मुझे चाहिए। हे मातृशक्ति देश की तू जाग, अब तू जाग। हे मातृशक्ति देश की तू जाग, अब तू जाग। हे नारी शक्ति देश की तू जाग, अब तू जाग। नारी शक्ति देश की तू जाग, अब तू जाग। जाग अब तू जाग, जाग अब तू जाग। उषा काल की प्रभा तुझे जगा रही। उषा काल की प्रभा तुझे जगा रही। विहंग की ये टोलियां प्रभात गा रही। टल गई निशाधनी प्रलय काल सी। सूर्य रश्मियां सखी तुझे बुला रही। विश्व को जगाने वाली सुप्त क्यों तू आज। जागे अब तू जाग, जागे अब तू जाग। तू शिवा की वीर जननी देश की महान।
तू शिवा की वीर जननी देश की महान, तू कराल काली बनी झांसी में महान, है तेरे ही साथ जुड़े देश के ये भाग, जागे अब तू जाग, जागे अब तू जाग, हे मातृशक्ति देश की तू जागे अब तू जाग, भावी राष्ट्र योजना तेरे ही कोख से दे नवीन कल्पना नवीन स्वप्न से, बुझ रहे ये दीप देख कालिखों बहे, दीनहीन से बने बत्समा तेरे, स्नेह से सवारने छेड़ दे तू राग, जागे अब तू जाग, जागे अब तू जाग, हे मातृशक्ति देश की तू जागे अब तू जाग, समस्त राष्ट्र शक्तियां तुझे जगा रही, दिग दिगंत से यही आवाज आ रही, चंड मुंड नाशनी असुर मर्दिनी, संगठित देव शक्ति है महामणि, संकटों से तारने तू कर महात्याग, जागे अब तू जाग, जागे अब तू जाग, हे मातृशक्ति देश की तू जागे अब तू जाग, आपको जागना पड़ेगा, नहीं तो ये जो वर्तमान सरकार है ये धारा 118 में भी परिवर्तन करने का षड्यंत्र रच रही है। ये हिमाचलियों का रहना चाहिए, ऐसा कोई षड्यंत्र हो ना पाए। ये महत्ती जिम्मेवारी आपकी है, आप जागृत रहेंगे तो समाज जगा रहेगा। इसलिए आपके अंदर की दुर्गा को जगाने का प्रयास किया है। एक दो नारों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। भारत माता की वंदे 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 वंदे। बिहार युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एससी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, अरे मोर्चा में मोर्चा, अरे मोर्चा में मोर्चा। उपस्थित मातृशक्ति की, हम सबकी पार्टी भक्ति की, भारत माता की बहुत बहुत आभार। जिनकी अध्यक्षता में आज मंडल नगरोटा सूरिया में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन हो रहा है, ऐसे भाई धीरज अत्री जी, आपका मैं आप ही के मंडल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सहयोग से ये सम्मेलन संभव हुआ है, ऐसे इस कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर रवि जी, आपका मैं आप ही के कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और जिनके नेतृत्व में ये आप सबकी टीम इस काम में लगी थी, ऐसे आपके यशस्वी नेतृत्व भाई संजय गुलेरिया जी, आपका आप ही के कार्यक्रम में अभिनंदन स्वागत। संजय जी को जय श्री राम। सभी मोर्चा के सम्माननीय अध्यक्ष बैठे हैं और संचालन करने वाले बंधु, मैं आप सबका मंच पर स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और जिनसे ये कार्यक्रम सजा है, ऐसे देव तुल्य सारे पदाधिकारी जो मेरे सामने खड़े हैं, आप सबका आप ही के मंडल में मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सबके साथ साझा नमन करना चाहूंगी उन दो चित्रों को जहां से हमने दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उन चित्रों के चरित्र को आप सबके साथ में नमन करती हूँ।
नमन करती हूँ बीच में विराजमान माँ भारती को, जिनके परम वैभव की संकल्पना से हम सब सांघिक होके इस कमल के फूल की छाया में चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। माँ भारती का मस्तक झुके नहीं और हम सब रुके नहीं, थके नहीं करके आई होंगी और अभी भी चिंतन में बैठी होंगी कि ये तो बोल रही है, इससे तो बोलते ही जाना। और हमारा ध्यान जो है अब दोपहर के भोजन के लिए हो गया है। घर से शायद फोन भी आने, और आपको अगर फोन भी आएगा तो पूछा जाएगा घर पे ही खाना खाओगे कि बाहर खा के आओ। इसलिए जोरदार तालियां इन बहनों के लिए। इनकी समर्थ्या बहुत है, लेकिन इनका दायित्व भी बहुत है, क्योंकि इनका सम्मान भी बहुत है। ये मोदी जी का विश्वास है, आस है, उनकी ये खास है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मेरी बहनों, उसके बाद उज्ज्वला योजना आप ही की चिंता करते हुए मोदी जी लाए थे, ताकि हर बहन को जो